पैपोस बोलता है, कोई पैपस बोलता है ना, आपका प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर-उधर, लेकिन जो स्पेलिंग है वो आपकी सही होनी चाहिए, है ना? तो देखिए पैपस में क्या होता है, इट इज अ मोडिफिकेशन ऑफ परसिस्टेंट कैलिक्स इनटू हेयर्स। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो आपका पैपुस होता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, तो कैलिक्स का मॉडिफिकेशन होता है ना? तो कभी आपसे पूछा जाए कि आपका जो पैपुस है वो किसका मॉडिफिकेशन है, किस पार्ट का मॉडिफिकेशन है, तो कैलिक्स का, है ना? जब आप बॉटनी पढ़ते हैं फ्लावर की तो आप वहां पे क्या पढ़ते हैं, कैलिक्स, कैरोला, है ना? तो आपका जो पैपुस है वो किसका मॉडिफिकेशन है, कैलिक्स का है, और किसमें चेंज हो जाता है, हेयर्स में चेंज हो जाता है ना? दिस इज अ पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर। आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे जो राइट साइड में आपके ये डायग्राम देखिए मैंने दिया है, इसमें क्या है, देखिए ये पैराशूट जैसा नहीं दिख रहा है आपको, और इसमें क्या हो, जो आपके कैलिक्स हैं वो हेयर्स में चेंज हो गए हैं ना? देखिए आप ऐसे व्हाइट व्हाइट हेयर नहीं है, ठीक है? तो ये चीज आप देख पा रहे होंगे, है ना? तो पूछता है कि जो पैपुस होता है वो पहली चीज तो किसका मॉडिफिकेशन है, तो कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है, और कैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, तो पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है ना? तो अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, देखिए जैसे डेंडालियोन है ना, टेरेक्सोन ऑफिशिनेल जिसे बोलते हैं, ऑफिशिनेलिस, ठीक है? और भी जो एस्टरेशी मेंबर हैं, एस्टरेशी फैमिली के, है ना? टाइफेशी, जो टाइफेशी वीड है, ये भी एक फैमिली है ना? वो इसी मैनर में डिस्पर्स्ड होते हैं। और भी एग्जांपल है जैसे एजिरेटम कोनियोजाइट्स है, ठीक है? लोनिया है आपका। तो जैसे सबसे बहुत बार पूछा गया है डेंडोलियोन, वो पूछता है कि डेंडोलियोन जो बीड होता है उसमें किस टाइप का सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म होती है, तो किस टाइप की होती है, पैपुस होती है। मैं आज अभी लास्ट में आपसे पूछूंगा 10 मिनट में सवाल, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसलिए ध्यान से पढ़ते चलिए, है ना? तो पैपुस में क्या होता है, पहली चीज तो होता है वो हेयर में कन्वर्ट हो जाता है ना? और पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि किसका मॉडिफिकेशन होता है, तो कैलिक्स का मॉडिफिकेशन होता है। और एक बात कि जो आपका इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेंडोलियन में कौन से टाइप का आपका वीट डिस्पर्जन मैकेनिज्म पाई जाती है, तो पैपुस पाई जाती है ना? और ये ऑटोकोरी है कि ओलोकोरी, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत आंसर करिए, ऑटोकोरी है या एलोकोरी है, आंसर करिए, सभी लोगों को आंसर करना है। बताइए आप लोग, ऑटोकोरी है या एलोकोरी है? नम्रता, सुधाकर, प्रभात, है ना? सब लोग आंसर करिए, रूही, ठीक है? सभी लोग आंसर करिए, अभिषेक। देखिए कुछ लोग ऑटो कर रहे हैं, कुछ लोग एलो कर रहे हैं, और भी लोग करिए, जो भी है, और भी स्टूडेंट्स। देखिए मैक्सिमम लोग गलत आंसर कर रहे हैं, है ना? ये एलोकोरी कहाँ है, मैंने आपको बताया ना ऑटोकोरी है, कि वीड क्या हुआ, अपने आप में खुद चेंज ला रहा है ना अपने स्ट्रक्चर में, तो क्या होगा, ऑटोकोरी होगा ना, एलो कैसे होगा? एलो में तो कोई एजेंट अभी लगेगा, अभी जब मैं आपको बताऊंगा जैसे एनिमल, ह्यूमन, तो वो एजेंट लगेगा तब एलो कोरी होगा, ये तो ऑटो होगा ना। मैंने क्या बोला आपसे कि वीट खुद में मॉडिफिकेशन कर रहा है। अभी भी आप लोग आंसर कर रहे हैं एलो, एलो कैसे होगा, ऑटो होगा ना। सिर्फ एक स्टूडेंट ने सही आंसर किया है, बाकी सब लोगों ने गलत दिया है। ऑटो, ऑटो होगा, ठीक है, क्योंकि वीट खुद में मॉडिफिकेशन किया है, समझ में आया आप लोगों को एक चीज? और इसके एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा, अभी तो आपके डायग्राम से इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है? अगला आपका कौन सा है, अगला आपका कोमोज है, ठीक है? तो कोमोज क्या होते हैं आइए जानते हैं, ठीक है? वीट सीड आर कवर्ड विथ स्पेशल हेयर्स, ठीक है, पार्शियली और फुली, फॉर एग्जांपल ब्लड फ्लावर,
है ना, कैलोट्रोपिस स्पीसीज, सेकरम स्पीसीज और अरवा पर्सिका। देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका वीड का सीड होता है वो क्या होता है, हेयर से कवर होता है ना, या तो पूरा पूरा कवर होगा या मतलब थोड़ा बहुत पार्शियली कवर होगा। जैसे आपने जो कैलोट्रोपिस होता है, गांव में बहुत लोगों ने मदार देखा होगा, इसे गांव में मदार बोलते हैं, है ना, पता नहीं आप लोग शायद जान रहे होंगे। तो उसमें क्या होता है, जो उसका सीड होता है वो हेयर से कवर होता है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कोमोज बोलते हैं। देखिए ये है ना, तो इसमें क्या है, हेयर से देखिए कवर है, नहीं कवर है। ये कौन सा हुआ, अच्छा चलिए बताइए, ऑटोकोरी हुआ कि एलोकोरी हुआ, बताइए आप लोग। बताइए ऑटो हुआ कि एलो हुआ। हाँ, मदार बोलते हैं। तो कैसा हुआ, ऑटो हुआ, है ना। तो आपसे पूछेगा, अभी लास्ट में मैं भी पूछूंगा, जैसे आपसे पूछेगा कि जो कैलोट्रोपिस होता है, जैसे बहुत बार पूछा गया है, कैलोट्रोपिस स्पीसीज होती है जो मदार का पौधा होता है, उसमें किस टाइप का वीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म पाई जाती है, उसमें मतलब वीड किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो उसमें कौन सी मैकेनिज्म होती है, कोमोज होती है, ऐसे ही सैकरम में पाई जाती है, ऐसे ही आपका अरवा पर्सिका में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है हम लोगों का फेदरी परसिस्टेंट स्टाइल, है ना। देखिए इसमें क्या होता है, इन सम फ्रूट्स द स्टाइल आर परसिस्टेंट एंड फेदरी सच एज फाउंड इन सर्टेन स्पीसीज ऑफ एनीमोन हो गया, प्रोटोलेरिया हो गया, कॉनबोलबुलस हो गया। देखिए एनीमोन का मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया है कि देखिए कैसे फेदरी हो जा रहा है ना। तो आपसे पूछेगा कि फेदरी परसिस्टेंट स्टाइल मैकेनिज्म किस में होती है, किस टाइप के वीड में होती है ना, कौन से वीड में होती है, टाइप नहीं किस वीड में पूछेगा आपके। तो कौन सा हो गया, एनिमोन हो गया आपका, है ना, क्रोटोलेरिया हो गया आपका, कॉर्नबोलबुलस हो गया आपका, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा मैंने एक होमवर्क दिया था आप लोगों को कि आप लोग जो भी वीड के हैं उनका आप गूगल पे इमेज देख के आएंगे। कितने लोगों ने देखा है उसे, जो जो एग्जाम्पल मैं आपको बताया हूँ, कितने लोगों ने देखा है बताइए, यस लिखिए अगर आपने देखा है, और नहीं देखा है तो नो लिखिए। बताइए आप लोग कितने लोग देख के आए हैं। बताइए। गलत बात है, आप लोग देख के आइए, ठीक है। इससे चीजें याद होंगी, नहीं तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। जो देख के आए तो बहुत अच्छी बात है। एक होता है वैलून, है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, इट इज अ modified papery calyx that encloses the fruit loosely with entrapped air। देखिए वैलून में क्या होता है, वैलून का मतलब आप लोगों को सब पता ही होगा, गुब्बारा, है ना। इसमें गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। देखिए इसमें होता क्या है, ये भी कैलिक्स का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो कैलिक्स होता है आपका वो पूरे फ्रूट को कवर कर लेता है, जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए ये, है ना। हाँ तो कॉमन का देखा है तो अच्छी बात है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जो इसका कैलिक्स है वो फ्रूट को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, और कैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, बैलून जैसा, है ना, गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो बैलून होता है ये, बैलून है। और इस कौन सा एग्जांपल है इसका, बताइए कौन सी वीड में होता है, तो फाइसलिस मिनिमा और निकेंड्रा फाइसलोर्स। तो जो आपकी ये दो वीड है, जिसमें मैंने फाइसलिस मिनिमा का आपको डायग्राम दिखाया है ना, ऐसे ही निकेंड्रा फाइसलोर्स में भी क्या होता है कि आपका वैलून लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है ना। तो उसमें क्या होता है कि कैलिक्स का मॉडिफिकेशन होता है, और आपका जो कैलिक्स होता है वो फ्रूट को कवर कर लेता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि फैसिलिस मिनिमा में किस टाइप का आपका बीट डिस्पर्जल मैकेनिज्म पाया जाता है, तो आप लोग क्या आंसर करेंगे, है ना, वैलून।
ठीक है। ऐसे ही होता है विंग्स। विंग्स में देखिए क्या होता है कि सम वीड सीड्स and fruits developed one or more appendages that act as a wing and help them to float in air as a big leaf maple। ठीक है, देखिए अब डायग्राम में देखिए ये अपने लीफ को, है ना, देखिए कुछ में क्या होता है लीफ या कुछ और पार्ट ऐसे अपने आप को मॉडिफाई करते हैं जैसे विंग। देखिए कैसे दिख रहा है, विंग जैसा नहीं दिख रहा, पंख जैसे नहीं दिख रहा आपको डायग्राम में। एबुटुलॉन इंडिका नहीं होता है डियर, ठीक है गौरव। आपका दो ही मेन पाया जाता है वैलून में, पहला फाइसिलिस मिनिमा और दूसरा निकेंड्रा फाइसोलोड्स, है ना। आपसे पूछा जाएगा तो यही दोनों पूछा जाएगा। और जो आप एबुटुलान इंडिका बोल रहे हो उसमें नहीं होता है वैलून, ठीक है, मतलब एज सच मैंने तो नहीं पढ़ा है किसी भी बुक में, ठीक है। तो आपका वैलून का एग्जाम्पल है फाइसिलिस मिनिमा और निकेंड्रा फाइसोलोड्स, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं आपके, है ना। तो विंग्स में क्या होता है कि जो आपका बीड का प्लांट होता है ना, जो वीड सीड होते हैं या फ्रूट होते हैं वो कैसे अपेंडेजेस डेवलप कर लेते हैं, ऐसे कुछ पार्ट डेवलप कर लेते हैं जो विंग जैसा काम करता है। जैसा डायग्राम में आप देख रहे होंगे, और ये किसमें होता है विग लीफ मैपल, है ना। एसर माइक्रोफाइलम, जो आपका एसर माइक्रोफाइलम होता है उसमें क्या होता है कि विंग जैसे अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। तो वो क्या होता है फ्लोटिंग में आसानी होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में क्या होती है आसानी होती है ना। तो आपसे पूछे कि विंग्स किसका एग्जाम्पल है, तो एसर माइक्रोफिलम में, या उसका कॉमन नेम क्या है विग लीफ मैपल। तो विग लीफ मैपल में कौन सा मैकेनिज्म पाया जाता है, तो विंग्स पाया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं।